उसकी सगाई उत्तर कौशल माने अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हुआ। दक्षिण कौशल बोलते बिलासपुर छत्तीसगढ़ को, और उत्तर कौशल बोलते अयोध्या को। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे कि कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म होगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो कौशल्या छत्तीसगढ़ के, राम जी के ननियाल छत्तीसगढ़ है। तो रावण अर्धरात्रि में आकर के राजकुमारी कौशल्या को हरण किया, उसको बक्सा में बंद करके ताला लगा दिया और बक्सा को लेकर के बंगाल के पास जो समुद्र है समुद्र में फेंक दिया। रावण निश्चिंत हो गया जब मेरा शत्रु जिस स्त्री के गर्भ से जन्म होने वाला था वो स्त्री मर गई, मेरा शत्रु जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। इधर अयोध्या में सरजू नदी है, तो सरजू नदी में अयोध्या का राजकुमार दशरथ और सुमंत एक नाव में घूम रहे हैं और इतना जोर से आंधी तूफान आई वो नाव जाकर के छपरा जिला में गंगा नदी में पहुंचा। सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा नदी में मिल जाता है और गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव सीधा समुद्र में पहुंचा। इधर रावण बक्सा को फेंक करके गया, उधर नाव समुद्र में पहुंचा। माने एक साथ में दोनों काम चल रहा है, समझ गए? इधर रावण सब कर रहा है, उधर नाव पहुंचता वाला है। तो रावण चला गया तो इधर नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा राजकुमार नाव डूबने वाला है, यदि बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। तो सुमंत और दशरथ दोनों बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में लगा। जब सुमंत बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा उसमें कन्या बैठी, उसको पूछा आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मेरे नाम कौशल्या है। इस प्रकार रावण बहुत प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का विवाह नहीं होगा, राम का जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ नहीं हुआ। मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा ही चिंता होता है। सुना श्री कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, ये बड़ी वीरांगनी थी। घोड़ा चलाना, रथ चलाना, तलवार चलाना, शंख चलाना, ये छलांग लगाना, तीर चलाना, मन अस्त्र विद्या में ये वीर थी कैकेयी। जंगल में शिकार करना, दिव्य अस्त्रों के संधान करना, बाण चलाना उसको ज्ञान था। इसके अस्त्र विद्या को देख करके महाराज दशरथ के मन में इच्छा हुई ऐसा पत्नी ने हमको चाहिए जो संग्राम के मैदान में साथ दे। तो वशिष्ठ जी की सलाह से कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी की दूसरी पटरानी है। सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा ये दशरथ की तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ के और भी कई सहपत्नी थे। तो परशुराम जी जब मारने के लिए आते थे, परशुराम से बचने के लिए, तो परशुराम जी ब्राह्मणों के रक्षक थे। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। दशरथ महाराज जी के इतना पत्नी होने पर भी एक भी संतान नहीं था। अब ये बूढ़े हो चुके हैं और 60 से ज्यादा उम्र हो गया है। तो श्री दशरथ महाराज रात भरी रोते रहे।
और ब्रह्म मुहूर्त में श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के रोने लगे और बोले, गुरुजी क्या मेरे बाद में ये सूर्यवंश मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा? मेरे पूर्वज मुझे देख कर के रो रहे हैं। जिस वंश में महाराज भगीरथ गंगा को ले आए, हरिश्चंद्र जिस विद्यावासियों को वैकुंठ ले गए, और वो वंश मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा। मेरा एक भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी को राजन करे धारण करो, हमारा आशीर्वाद है। एक नहीं 4 पुत्र आपको मिलेंगे। धराऊं धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। आपको 4 पुत्र मिलेंगे। तो दशरथ जी बोले कब मिलेंगे? वशिष्ठ जी बोले काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। ये श्रृंगी ऋषि ये विभांडक मुनि के पुत्र है। श्रृंगी 2 है, एक भागवत में है जो शमिक मुनि के पुत्र थे, जो राजा परीक्षित को अभिशाप दिए थे 7 दिन में आपका मृत्यु होगा। और एक दूसरा श्रृंगी मुनि जो रामायण में है, जो विभांडक मुनि के पुत्र थे, वो भागलपुर के थे। जैसे श्रृंगी का आराध्य भगवान श्रृंगेश्वर महादेव जो मधेपुरा जिला में है, जो कथा शिव पुराण में दिया गया है। श्री श्रृंगी ऋषि ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। सिर पर 2 सिंह था। यहाँ पर इनका जन्म हिरण की गर्भ से हुआ था। विभांडक मुनि नहा रहे थे, एक अप्सरा जा रही थी। विभांडक मुनि का शरीर स्खलित हुआ, तेज जल में गिरा, हिरण जल को पी गई, हिरण की गर्भ से बाल का जन्म लिया। ये जन्म से कोई स्त्री को नहीं देखे, इतना पवित्र आत्मा इस ऋषि थे। बाद में इनका विवाह राम जी की बहन संता के साथ हुआ था। भगवान राम जी की एक बहन थी जिसकी नाम संता, और उसकी विवाह इसी श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। तो श्रृंगी ऋषि के बारे में वशिष्ठ जी को मालूम था, तो वशिष्ठ जी भागलपुर से श्रृंगी ऋषि को अयोध्या में बुलाया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे, यज्ञ किए, अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव खीर को दशरथ को दिए, दशरथ जी खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या पीने के लिए जा रही थी, कैकेयी आई। कैकेयी बोली जीजी मुझे चाहिए, तो कौशल्या 2 भाग किया, एक भाग कैकेयी को दिया। कैकेयी पीने के लिए जा रही थी, सुमित्रा गई। सुमित्रा बोली जीजी मुझे भी चाहिए, तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको 2 भाग कर दिया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ से वो खीर के दोनों को एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया, श्री अंजनी माता के हाथ में गिराया। अंजनी माता वो खीर को पी गई, और उसी खीर से माता अंजनी को हनुमान जी, श्री अंजनी माता ही गर्भ से हनुमान जी ही प्रकट हुए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कौशल्या देखा सुमित्रा के हाथ से कोई खीर उड़ा करके ले गया। कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, ऐसी खीर से जो बाल का जन्म लेगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दिया, इसी खीर से जो बाल का जन्म लेगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इसी प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। जा दिन हरि
गर्भ नहीं आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान तीनों माता के गर्भ में है। गर्भ अवस्था में माताओं को ज्यादा भागवत कथा सुनना चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए। ज्यादा सोएंगे तो बालक आलस बनेगा। लड़ेंगे, माताओं को लड़ना नहीं चाहिए, इससे बालक क्रोधी बनेगा। और उस समय ज्यादा भजन करना चाहिए, ज्यादा भागवत कथा सुनना चाहिए, तो गर्भावस्था में संस्कार जल्दी पड़ता है। जिसको पुत्र चाहिए तो मोर के पंख जला करके 2.5 महीना के बाद तो रात को खाली पेट में 4-5 दिन खाएंगे तो गर्भ में कन्या होगी तो कन्या भी पुत्र बन जाता है। या पुरुषोक्त मंत्र का श्रवण करे, ब्राह्मण को विधिवत भाव से दक्षिणा दे। इस स्कंद पुराण में व्यास जी कहते हैं। इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी कौशल्या कई सुमित्रा जहां पर सोती थी वहां पर देवताओं का चित्र टंगाते थे। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विदित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे कौशल्या माता के सामने एक नाद हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार, ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके
भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुई। बोली श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। तो माता कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजे चारी भूषण माला नयन विशाला शोभा कह दुई कर जोरी स्तुति जोरी यही विधि करो करुणा सुख सागरे सब गुण आगरे यही गावै श्रुति सो लागी जन अनुरागी भयउ प्रकृति श्री ब्रह्मा से पिताया जीवित पाया रोम रोम प्रति करे मम सोपासी यह उपहारी सुरत की रहे उपचार जब ज्ञाना भूम सुखाना सरित बहुत विधि की कहीं कथा सुहारी बात उधारी यही कौशल्या के सामने भगवान चार हाथ वाला रूप बनाकर खड़े हैं। कौशल्या ने कहा भगवान समाज क्या कहेगा, आप ये चार हाथ वाला रूप हटाइए और बालक बनिए। भगवान से बालक ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कौशल्या बोली माता अपनी बोली सोमती डोली तजहु तातैह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा। कौशल्या ने कहा ये माता अपनी बोली सोमती डोली तजहु तातैह रूप, आप ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। जो भगवान से बालक अति प्रिय है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुराना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बना, बहुत अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है और अब बोल रहे हैं। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद बोलता नहीं, थोड़ा सा तो रोइए। तो कौशल्या की बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये चरित जी गावई हरि पद पावई तेना पद भगवरूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम लाला रोदन किए तो राम लाला की जो रोना सारा विद्यान स्त्रियों के कान में सुनाई दिया। साधारण तो बच्चे जो जन्म लेते रोते हैं,
परंतु अगल बगल स्त्रियों को मालूम पड़ता है। परंतु रामलाला जब रोए, पूरा 8 स्त्रियों के कान में सुनाया गया, सब स्त्रियों की भीड़ हो गया इकट्ठा दशरथ के महल में। इधर दशरथ सीमंत सेनापति सब आए, परंतु दशरथ को कौशल्या के महल में जाने के लिए जगह नहीं मिला। दशरथ जी रास्ता में खड़े रहे, स्त्रियों की भीड़ है। इधर वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति दोनों आए। वशिष्ठ जी बोले यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले काम करो, हम अयोध्या के गुरु हैं, हमको देखकर स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे अरुंधति। इस प्रकार तीनों कौशल्या के महल में पहुंचे। अब अयोध्या में जितना ठाकुरानी है, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, वो सब अपनी नैनी चाकू ब्लेड लेकर के आई है रामलाला की नाभि काटने के लिए। तो कोई बाल का जन्म लेगा तो कोई नाभि काटा जाता है। तो उसमें एक बूढ़ी माता थी, वो रोने लगी। वो बोली नहीं नहीं, मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी। तो वो बूढ़ी माता जब रामलाला के नाभि में नैनी चाकू ब्लेड को लगाई, तो रामलाला का नाभि छोटा बन गया। अब कौशल्या बोली तुझे क्या चाहिए? और वो वृद्धा माता बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी से कुछ नहीं चाहिए। आप जिस कपड़ा को पहन करके राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके और उसी कपड़ा को वो वृद्धा माता को दी। वो वृद्धा माता कपड़ा को लेकर चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती रामलाला की नाभि काटने के लिए एक नाइनी का रूप ही बना करके आई थी। बोली सरस्वती महाराज की जय। या कुंदन तुषार हारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना, या कुंदेन्दु तुषारा, या शुभ्र वस्त्रावृता। शुभ्र वस्त्र माने सफेद वस्त्र। ये कपड़ा ऐसा कपड़ा था, इसको आग में डालने के बाद में ये ज्यादा चमक फिरता था, जलता था नहीं। ये सब दिव्य कपड़ा था। और एक कपड़ा सती अनुसुईया माता सीता को भी दी थी और कौशल्या सरस्वती को दी थी। रामायण में 2 कपड़ों का वर्णन दिया गया है। अब कोई बालक जन्म लेगा तो पहले उसका मुख मीठा किया जाता है। तो अरुंधति रामलाला को गोदी में ले लिया, नाभि छेदन हो गया। तो दशरथ जी अपनी अंगूठी में, अपनी अंगुली में शहद मधु ले, तो रामलाला के मुंह को मीठा करने के लिए। तो दशरथ जी का हाथ ऐसे हिलने लगा। दशरथ जी बोले गुरुजी, गुरु माता वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गुरु माता इसका मुख कोमल है, मैं अंगुली कैसे दूं? अरुंधति ने कहा महाराज इसको मधु चटाइए, इसके मुख जी में एन सरस्वती नमः लिखिए, सुने की सीख के द्वारा। तो श्री दशरथ महाराज जब मधु लेकर के रामलाल के मुख में अंगुली को घुसाए, तो रामलाला दशरथ के अंगुली को अपनी जीभ के द्वारा पकड़ लिए। तो रामलाला जीभ के द्वारा भीतर अंगुली को भीतर खींच रहे हैं और दशरथ जी बाहर खींच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के मुख में अंगुली घुसा, वो जीभ के द्वारा जीभ से पकड़ लेते हैं और भीतर खींचते हैं। अब दशरथ जी प्रसन्न हो गए, मेरे लाला मेरे अंगुली को भीतर खींच रहा है। इतने में
कैकेयी के पुत्र जन्म दिया। बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। भागवत में राम कथा संक्षेप में है, मात्र 2 अध्याय में है। और इतना विस्तार करेंगे तो राम कथा के लिए अलग से अरुणा दिन लगता है, समझ गए। तो सुखदेव जी को परिचित महाराज जी बोले गुरु जी राम कथा संक्षेप कीजिए, मुझे कृष्ण जन्म की कथा सुनना है। सुखदेव जी छोटा कर दिए। वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ। उसके बाद में वशिष्ठ जी की गुरुकुल में अध्ययन हुआ। फिर राम जी विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे। शिव जी के धनुष तोड़े। राम जी का विवाह सीता माता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह श्री पांडव के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकीर्ति के साथ। एक ही श्लोक में चारों दूल्हा दुल्हन का नाम है। सब हाथ जोड़ लीजिए, इसमें पाठ कर लीजिए। चारों दूल्हा दुल्हन का ध्यान कर लीजिए। ओम जानकी जीवन वंदे, ओम जानकी जीवन वंदे, ओम जानकी जीवन वंदे, ओम जानकी जीवन वंदे। मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमण वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमण वंदे, उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमोस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। श्री राम जी का विवाह 15 वर्ष उम्र में हुआ। राम जी अयोध्या में आए, 12 वर्ष रहे। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। सीता माता 18 वर्ष की थी। और चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण। माता जानकी लंका में 335 दिन तक रहा। भगवान राम लंका में 111 दिन तक रहे। राम जी की सेना रावण सेना दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। राम रावण इन दोनों में लगातार 32 दिन युद्ध हुआ। श्री रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम के पैर में जूता नहीं था। राम लक्ष्मण दोनों। रावण के पास में हाथी घोड़ा रथ थे, राम के पास में ना घोड़ा ना हाथी ना रथ है। भगवान राम रावण के साथ जो युद्ध किए वो बड़ा विलक्षण है। महाभारत युद्ध वो भी एक प्रकार के विश्व युद्ध है, और राम रावण युद्ध वो भी विश्व युद्ध है। और राम जब युद्ध किए उनका शरीर में ना कोई कवच है, ना जूता है, ना मुकुट है। जब महाभारत युद्ध हुआ उसमें भगवान कृष्ण है, कर्ण है, अर्जुन है, दुर्योधन है, पितामह भीष्म है। इनकी छाती में कवच था, पैर में जूता था, रथ भी था। अब तो आमने सामने लड़ाई से बंद हो गया। अब तो छुप कर भी लड़ना है, तोप चलाना है, मिसाइल चलाना है। अब आगे तोप बंदूक का लड़ाई बढ़ाई सब बंद हो जाएगा। अब आगे जो लड़ाई होगा सब वायरस की लड़ाई होगा। छुप करके वायरस छोड़ दो, लोग सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुछ को मालूम नहीं पड़ेगा कौन तोप चलाएगा, कौन मिसाइल चलाएगा। ऐसा सुविधा आगे आने वाला है। तो अब इस प्रकार श्री भगवान राम रावण को पूरे विजय प्राप्त किए। सीता माता से अग्नि परीक्षा लिए,
अयोध्या में आए। राम जी अयोध्या के राजा बने, माता जानकी अयोध्या की महारानी बनी। अब एक स्तुति पाठ करेंगे, फिर तुरंत 2 मिनट में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजन श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवमस्कन्धे चतुर्विंशत्याय समाप्तः। अतो दशमस्कन्धः प्रथमाध्यायः। श्री परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता स्वमुश्रियः राज्ञा च उभय